अच्छा। हाँ, तो वो सैनी दबाव बना रहे थे जी ऊपर से। मतलब आपका इशारा कहाँ तक है? हमारा इशारा सीएम तक है जी। उपायुक्त महोदय के द्वारा भी आपको सस्पेंड कर दिया गया है, कैसे निपटेंगे इन सब चीजों से? हमारा इशारा सीएम तक है जी। सस्पेंड किया है वो तो सही है जी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। इस वक्त हम अमरपुर जोरासी गांव में हैं, जो कि नारनौल ब्लॉक का एक गांव है। और आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया पर लगातार एक मामला छाया है कि सरपंच ने पंचायत की जो जमीन थी उसे अपने परिवार के लोगों के नाम कर दिया है। अपने पद का जो है गलत इस्तेमाल किया और जमीन को कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोग, जो पंचायत की जमीन थी, वो उनके नाम पर कर दी है। क्या है पूरा मामला, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं सरपंच साहब खुद है। सरपंच साहब, स्वागत है आपका ओके न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी। सबसे पहले जी आपका यहाँ आने पर स्वागत है जी। मामला ये है जी, मैं कब्जे, अवैध कब्जे हटा रहा हूँ तो मैं कब्जे कैसे कर सकता हूँ? मतलब पूरा अब तक तो यही है कि जिला उपायुक्त महोदय ने जांच बैठाई, ग्रामीणों ने शिकायत की, इसके बाद एसडीएम साहब ने इसकी जांच की और जांच रिपोर्ट सबमिट की। उसमें बताया गया, पेश किया गया कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए आपको सस्पेंड भी किया गया है। सर ये सब झूठी बातें हैं। मैंने सस्पेंड किया है, ये तो नहीं, वो सस्पेंड किया है वो तो सही है जी। जी हाँ जी। तो आपको ऐसा मतलब क्यों आपके, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपके प्रशंसा पत्र भी जिला प्रशासन द्वारा, जो यहाँ मैं भी अपने दर्शकों को दिखा दूं, काफी ये रखे हुए हैं, सम्मानित भी आप बहुत ज्यादा हुए हैं। तो अब ऐसा क्या, गांव ने आपको चुना है, 500-600 वोटों से आप जीत करके आए, फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग आपके खिलाफ शासन के पास चले गए? सर वो सारे जो गए हैं, जो शिकायत करता है, वो अवैध कब्जाधारी है। तो आप ये कह रहे हो कि जो आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ जी, वो खुद कब्जाधारी हैं और कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए वो कर रहे हैं। बचाव के लिए जी सर। और वैसे मैंने तो शुरू में जब पैमाइश कराई, जब 140 एकड़ जमीन छुटवाई है जी। 140 एकड़ जमीन छुटवाई है जी। तो वो कैसे छुट्टी, इसमें प्रशासन का लेके आए? हाँ, प्रशासन के सहयोग से जी, कोई दिक्कत नहीं हुई और बिल्कुल आराम से छूट गई जी। पैमाइश करवाई हमने। और ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं ये सब अवैध कब्जाधारी हैं। इनका एक का जो विजेंद्र है, इसका मैरिज पैलेस बना रखा था यही गांव में। हाँ जी। वो पंचायत की जमीन में आ गया था जी। क्या तोड़ दिया गया उसे? हाँ, वो कब्जा ले लिया गया है जी। फिर उसने पुनः कब्जा कर लिया उस पे। अभी फिर कब्जाधारी हो गए हो? हाँ, फिर उस पे मैंने FIR भी दर्ज करा दी। जो आप विजेंद्र बता रहे हैं वो यही गांव का रहने वाला है? नहीं, वो यहाँ का नहीं है जी, वो कोई रिश्तेदार है गांव का। गांव का रिश्तेदार, उन्होंने कब्जा अब फिर से कर लिया है? हाँ, वो ईंट आट लगा ली जी फिर। तो ये तो जो है एक तरह से कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। हाँ जी, पर वो जो कानून बनता था वो हमने तो सर FIR करवा दी। आपके सरपंच बतौर जो ड्यूटी है आपकी, आपने निभाई? हाँ, निभाई है जी। तो अब कैसे निपटेंगे इस सब पूरे मामले से, क्योंकि लोगों में भी ये चला गया, आपके खिलाफ संदेश चला गया, जिला प्रशासन और जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा भी आपको सस्पेंड कर दिया गया है, कैसे निपटेंगे इन सब चीजों से? देखो सर, ये तो राजनीतिक बातें हैं। वैसे मतलब राजनीतिक दबाव से ऐसा हुआ है। वो बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, कहीं कोई मेरी गलती नहीं है और कहीं किसी के मतलब मेरे परिवार वालों के, या मैंने अपने ये 8 नंबर क्या है इसमें पूरी स्टोरी में सुनने को मिल रहा था? ये 8 नंबर जी लाल डोरे की प्रॉपर्टी है। और इससे पहले 2020 से और 21 तक सरपंच था जी रमेश चंद। अच्छा। उसके टाइम में 5 बार लिस्ट बनी, 5 बार सेवाराम वल्द संताराम की ये प्रॉपर्टी है। ये कौन है? ये हमारे पूर्वज हैं जी। आपके पूर्वज? हाँ जी। तो ये कुल मिला के ये जो 8 नंबर की जमीन जो बताई जा रही है, ये आपने सेवाराम वल्द संताराम कब तक आपकी थी? जो अब आप, क्योंकि आरोप ये है कि पंचायत की जमीन पर आपने अपने परिवार के लोगों को कब्जा किया, और आप कह रहे हो कि हमारी अपनी जमीन है, कब से थी और कब ये तक? तो सर 1932 का हमने रिकॉर्ड लगा दिया, 1962 का लगा दिया जी नक्शा, और ये जो जमाबंदी ये सब हमारे पास है। ये सारे दस्तावेज जो यहाँ रखे हैं सब आपके पक्ष के हैं, आप ये कह रहे हो। लेकिन जो जांच में हुआ, हाँ जी, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि जांच में आपको दोषी बताया गया। जांच में सर पहली बात तो मेरे को इतना टाइम भी नहीं दिया गया। एक बार बुलाया गया जांच में शामिल नहीं हो पाए आप? एक बार बुलाया गया था एक बार गए थे, लेकिन न तो मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स लिया, न कोई पूछा गया। बस वैसे ही पूछ के मेरे को बस 5 मिनट बाद में एसडीएम साहब ने ये कहा कि जाओ आपका हो गया। तो कहाँ, जैसे क्योंकि आप कह रहे हैं कि जमीन हमारे अपने पूर्वजों की है, हाँ जी, हमारे जो थोक है 4 थोक है उनकी है,
फिर एसडीएम साहब ने ऐसा क्यों किया? सर वो राजनीतिक दबाव में थे। हमने 7 तारीख को कब्जा कार्रवाई कर दी थी जी। वो सैनियों की थी। अच्छा, हाँ, तो वो सैनी दबाव बना रहे थे जी ऊपर से। मतलब आपका इशारा कहाँ तक है? हमारा इशारा सीएम तक है जी। आप ये कह रहे हो कि सैन्य कास्ट के आपने कुछ कब्जे तोड़वाए, हाँ जी, इसलिए सीएम साहब जो इस पर हाँ, हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप आप बता हाँ रहे हैं जी, इसमें। सर। अधिकारी ऐसे काम तो नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, अब क्या मैं एक मुख्यमंत्री इन छोटे मामलों में आ सकते हैं? सर सब कुछ हो सकता है जी, लेकिन मेरे कागज डॉक्यूमेंट्स कुछ तो देखें। मैंने ये कह दिया, डीसी साहब को भी कह दिया और मुख्यमंत्री साहब को भी कह रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, कहीं भी हरियाणा में किसी भी जगह मेरी जांच करवा लो। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को सजा दो। आप यदि दोषी हैं, आपने कहीं भी पंचायत भूमि पे कब्जा किया है, तो आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है, पर उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। की जाए। और क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर एक ये जैसे वो बना रखा है भाई सैनियों को टारगेट कर रहा है, तो मैंने तो सभी जातियों के कब्जे हटे हैं जी। नहीं, आप ये कह रहे हो कि तमाम जो और दूसरी जातियों के पंडित भी होंगे उसमें, हाँ, दूसरी जातियां अहीर भी है जी, पंडित भी है जी, हरिजन भी है, तमाम लोगों के कब्जे आपने जो 140 एकड़ के हाँ जी, 140 एकड़ 140 एकड़ भूमि से आपने अवैध कब्जे हटवाए हैं। हाँ जी, उनसे सभी जातियों के लोग हाँ उसमें हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि सीएम साहब इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब ये तो 7 तारीख का जो कब्जा कार्रवाई की थी उसके बाद से ये हो रहा है जी। और आगे क्या कुछ आप करने वाले हैं? अगला कदम क्या आपका है इन सबसे निपटने के लिए? सर वो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, 10 तारीख दे रखी है हमें, स्टेटस क्यों लगा रखा है उन्होंने। उसके बाद क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते। गांव में कितने लोग हैं जो जिन्होंने शिकायत लगाई है? ये 18-19 लोग हैं जी, एक ही परिवार के। एक ही परिवार के? जैसे 7-8 एक ही परिवार में, 7-8 तो 4-5 कब्जादारी है ना जी, उनके परिवार के हैं ये। अच्छा, ये मैं जो देख रहा हूँ ये क्या है? आप मेरे दर्शकों को पढ़ के बताएं, किस चीज के लिए आपको मिला? ये सर अवैध कब्जे हटवाने के लिए मेरे को सम्मानित किया गया था 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को किन्होंने किया? ये जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ ने इनको सम्मानित किया है और स्पष्ट तौर पर ये लिखा है कि इन्होंने जो पंचायत ग्राम पंचायत भूमि पर जो अवैध कब्जे थे उनको हटवाया गया। इसके लिए सरपंच साहब को सम्मानित किया गया और एक तरफ इन पर आरोप और इसके बाद जो जांच की गई एसडीएम साहब के द्वारा और सस्पेंड किया गया। हाँ जी, सस्पेंड आपको किया गया है। और क्या कुछ कहोगे आप हमारे दर्शकों से या उच्च अधिकारियों से, सीएम साहब से? सर हम तो यही कहेंगे जी, हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अवैध कब्जाधारियों को तो साहब छोड़ देंगे नहीं। आगे आपकी जंग जारी रहेगी? बिल्कुल जारी आप सरपंच रहे या ना रहे? रहेंगे तभी रहेगी जी जारी तो। अच्छा, सरपंच यदि आप रहेंगे तो अवैध कब्जे आप अपने गांव में नहीं होने देंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सरपंच साहब से हमने बात की, निष्कर्ष ये निकल के आया कि इनका जो मामला, पूरा जो फैला हुआ मामला है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप नजर आया। और बड़ी बात जैसे सरपंच साहब ने बताई कि मैंने अवैध कब्जा कोई नहीं किया हुआ है, जबकि मेरे खिलाफ जो तमाम लोग मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं उन लोगों ने अवैध कब्जा किया है। अब खैर ये सब जांच का विषय है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।